धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महावीर, ब्रह्मलोक में एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, मृत्यु लोक में जाएगा। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो, क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी, तेरा अपमान यही गंगा करेगी, और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा तब तू इस श्राप से मुक्त होगा। और वही राजा महाभीष शांतनु बने। शांतनु बने तो उनके बनने का भी क्रम कुछ अलग ही था। कुरुवंश में, हस्तिनापुर में राजा प्रतिपदा हुए, जिनके 3 पुत्र थे। 2, पहले नंबर का देवपति, दूसरे नंबर का बहलिका। देवपति कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का राजा प्रतिपदा का पहला पुत्र है, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का भजन करने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पर ब्रह्मलिका, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गया था, नाना जी के घर चले गया, फिर वहां से भगवान को। ये 2 पुत्र हो गए। एक बार प्रतिपदा एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। इनका चेहरे का जो तेज था बड़ा बड़ा प्रबल था। पहले भी कथा में कहा है, क्रीम की चमक 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्रीम की चमक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 15 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा, अच्छा कर्म करोगे ललाट चमकता रहेगा, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे नयनों में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा कर्म करोगे श्रवण शक्ति में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा कर्म करोगे वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। पहले पहले की माताएं, पहले पहले की बेटियां, पहले पहले के बच्चे अच्छा कर्म करते थे तो उनके मुंह से जो निकलता था वही हो जाता था। कई कई माताएं कहती हमारी सास जो बोलती वही हो जाता। कारण क्या है? सास के मन में कपट नहीं, सास के मन में पाप नहीं। कई कहती हमारी बहू जो कहती है वही हो जाता। कारण क्या? बहू के मन में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, जो मुख से निकल गया वो हो गया। और ये केवल एक बहू और सास के साथ नहीं होता, ये आपके साथ में भी हुआ है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था, तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से। और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी और माता जी आए, पिताजी आए,
भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें, परंतु निवेदन इतना है, इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था। अब क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे मन में भी था, हम तो उनके यहाँ जाते थे तब राती जगा देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था। पर आप तो ये घूमे खूब, पर बोले कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो। उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, न 250 ग्राम मीठा ले आना, न ये ले आना, न वो ले आना। अब इनके मन में न चना चिरौंजी घूम रही है तो, और अगरबत्ती और नारियल घूमे तो फिर देवता किधर घूमे बताओ? तुम बोलो रे जितना सुन रहे हो। अगर ये अगरबत्ती, ये नारियल, ये चना चिरौंजी नहीं घूमे नहीं तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद करो। यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है। स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी। उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, सामान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा। शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया, ने अलमारी भी दी, ने कूलर भी दिया, ने वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया। बस एक ही चीज़ नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो। फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो। कपड़ा भी लियाना मना नहीं है। पेटी भी लियाना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई, अटैची लाते हो गए, अटैची लियाना मना नहीं है। चप्पल भी लियाना मना नहीं है। पर निवेदन है अहंकार लेकर मत आना, अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और बस ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था। पर सब कुछ लाई इन्हें अलमारी में भर के फिर अहंकार लिए, तो क्या मतलब का? और जो अहंकार लेकर आयो वो किसी काम का नहीं, काम आएगा भी क्या? सती मैया को अहंकार आ गया था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री, मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास कितना काम पड़ा है, हो सकता है छोरी को भूल गए हो, जिसकी इतनी सारी बेटियां तो एक आध बेटी के भूल गए होंगे, तो क्या मैं जाऊँ नहीं? तो शिव जी बोले जा, मना कौन करे। और इतना अहंकार पिताजी का ने पहुँच गई, और पहुँच गई तो बस देखा कि यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बस समाप्त हो, सब कुछ ले जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और मेरा बेटों से भी निवेदन है, जिनकी शादी नहीं हुई हो, जो कुंवारा है, उनसे भी निवेदन है, तुम भी दरवाजे पर जब कटार निकाल के, तलवार निकाल के जब तोरण लगाओ, तोरण लगाने का मतलब ही यही है कि एक अहंकार को इधर पीछे छोड़ के फिर अंदर जाओ। अभिमान नहीं जाना चाहिए साथ। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस।
ये अहंकार में चलेगा, ये ना जाए। और वो अहम प्रतिपदा प्रतीप तप में लीन थे, साधना में लीन, बैठे भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में बैठकर स्मरण कर रहे थे। कहते हैं चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई थी प्रतीप की, प्रतिपदा की इतनी चमक बढ़ गई थी राजा प्रतिपदा की, चेहरे पर इतना पुंज बढ़ गया था कि स्वयं गंगा मैया एक सुंदर रूप रखकर आई, और सुंदर रूप रखकर आने के बाद प्रतिपदा की जंघा पर गोदी में आकर बैठ गई। जो गंगा मैया ने आकर बैठी, प्रतिपदा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं गंगा। प्रतिपदा ने पूछा, आप मेरे पास में क्यों आई हो? मेरे नजदीक में क्यों आई हो? आप मेरी जंघा पर आकर क्यों विराजमान हुई? मेरी गोद में आकर क्यों बैठी हो? क्या कारण है? गंगा कहती है, मेरा काम ही यही है। जिसके हृदय में स्वयं नारायण बस जाता है, जिसके हृदय में शिव बस जाता है, जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है, गंगा कहती है मैं उसके गोद में जाकर बैठ जाती हूँ, इसलिए बैठी हूँ। क्या चाहती हो? विवाह। प्रतिपदा जी कहते हैं, मुझसे आपका जो भजन है, आपका जो चित्त है परमात्मा में लगा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं। प्रतिपदा ने कहा, आप आकर बैठी हो ना, तो मेरी राइट सीधी जंघा पर आकर बैठी हो। आपको मालूम है सीधी जंघा पर सीधे हाथ की ओर कौन आकर बैठता है? बेटी, कन्या। जो मेरी पुत्री है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी बहू है, जो कन्या है, जो मेरी पुत्री है, सीधे हाथ की ओर वही आकर बैठती है। गंगा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि वर्ण करने के लिए उल्टे हाथ पर बैठना पड़ता, और आप सीधे हाथ पर आकर बैठी? मैं आपसे वर्ण नहीं कर सकता, पर एक वचन जरूर देता हूं, 2 पुत्र तो नहीं, मेरा जो तीसरा पुत्र होगा उस पुत्र से आप विवाह जरूर करना। आपसे निवेदन है, आप मेरे पुत्र से विवाह जरूर करना। गंगा जी कहती हैं, ठीक है, आपने तप साधना भगवान की करी है, उस भगवान को वचन देती हूं मैं कि आपके पुत्र से विवाह करूंगी। राजा प्रतिपदा ने ऐसा तप करा, ऐसा तप करा, पुत्र की कामना करी, और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राजा शांतनु पड़ा।